पुत्र परिवार रुपया पैसा ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इतनी होगी समझ। तुम समझो या ना समझो, सबसे हमारी समझ भली ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन ब्रसुभानु लली। जब ये रहस्य जान जाओगे ना, अच्छा नंद गांव के नंद महल की मोहरी पे महादेव जी बैठे, देखे हो जाके। काहे के लिए? मैया से कह रहे थे कि चरणामृत पिलाओ हमें। बोले ये बाबा तुमने झगुलिया कही तो हमने दे दिया, अब हम ये नहीं करेंगे कि अपने लाला के चरण धो के तुम्हें दे, पता नहीं कौन सा जादू तुम कर दोगे। नहीं, महादेव जी हंस रहे, हम तो चरणामृत लेके ही जाएंगे। तो बोले बाबा हम तो देंगे नहीं। मैया लेके अंदर, अब कभी तो स्नान कराएंगे, तो मोहरी पे बैठ गए। आज भी वहीं देख आओ जाके। अरे जिनके प्रेम कटाक्ष पाने के लिए ऐसे जटाजूट का बवंडर धारण करने वाले, जटा कटा संभ्रमम ब्रह्म मिलम पुनर, ऐसे महान की गंगा जी भूल गई। जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलंप निर्जरी विलोल अभी चिवल लरी विराजमान मूर्धने। भूल गई गंगा जी की कहां निकले ऐसी जटा का भंवर धारण करने वाले। ओढ़नी ओढ़ के, लाली लगा के, नथुनी पहन के, मांग भर के बैठे हुए गोपेश्वर के दर्शन कर लेना जाके। है कोई ऐसा है अरविंदाक्ष जिनकी कटाक्ष पाले के लिए भगवान शिव भी ललचाते हैं। अच्छा, दूसरे स्वरूप में अब बात, जब कोई खेल खेलना चाहते हैं हमारे हरि, तो अपने आप को ही बहुत रूपों में कर लेते हैं। अब उस खेल में स्वामी सेवक जो भी वो आप ही बने हुए, वही शिव बने। शिव ही कृष्ण है, कृष्ण ही शिव हैं, इतना भी भेद नहीं है। पर जब खेल खेलेंगे तो जब राजा और सेवक और चोर और सिपाही का पूरा खेल खेलेंगे, तो वही चोर बनते, वही सिपाही बनते, वही राजा बनते, वही सेवक बनते। ये ज्ञान उस समय नहीं बघारा जाता। उस समय चोर के साथ चोर का बर्ताव, सिपाही सिपाही का स्वांग, तब बढ़िया खेल जमता है। समझ रहे ना? जब खेल की बात हो तो उसमें तत्व ज्ञान मत लड़ाओ, और जब तत्व ज्ञान की बात हो तो खेल मत गा। अब इतना ज्ञान है नहीं, तो एक की टांग पकड़ ली, एक का हाथ पकड़ लिया, तो जुड़ेगा कैसे? बहुत ही विवेक का खेल है। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक सबसे बड़ा सुख ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी से बड़ा सुख किसका? जो हरि का अस्त्र लेकर नाम जप कर रहा है, अनंत सुख बड़ा है वो। एक बार उपनिषद से भी सुनाया था ये कि आनंद कै गुना ऐसा वर्णन। ब्रह्मलोक तक जितना भी सुख है वो सीमित है, इसीलिए उसे गुना में कहा गया। और हरि नाम जापक हरि आश्रित गुना में नहीं है, वो अथाह अनंत है। अनंत शब्द अथाह है, अगाध है। ये भगवत भजन करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती, अपार अगाध सुख की प्राप्ति होती। ब्रह्मा जी भी वंदना करते हैं। और आप ये समझो, जिस पर महादेव जी कृपालु होते हैं उसका प्रमोशन हो जाता है हरि भक्ति में। करके देख लो, कोई भी देख लो। जब महादेव जी आप पर बिल्कुल बलिहार हो जाएंगे कि सच्ची अनन्यता तुम्हारी, नरसिंह मेहता जी को सीधे महादेव जी रास में प्रवेश किए, सीधे। प्रेमानंद को सीधे काशी से वृंदावन। उल्हीकत है, उल्हीकत है? अपनी बस की बात थोड़ी, हम तो केवल महादेव जी को जानते। ये कोई ना सोचे, ऐसा नहीं है। खेल में जब ऐसा है तो देख लो, उनका स्वरूप देख लो। जहां जहां भगवान के अवतार होते, देवाधिदेव महादेव, वो दर्शन करने जाते हैं, वहां की चरण रज लेते हैं। ऐसा ना समझो कि आप शिव उपासक हो तो आपको हम दुख पहुंचाने के लिए कहते हैं। नहीं नहीं, शायद है ऐसी अनन्यता आप में नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूं कि आपके तो घर होगा, आपकी तो व्यवस्था होगी। जब वर्षा होती घाटों में तो छोटे छोटे मंदिर, बड़े मंदिरों में तो ताला लग जाता रात्रि में। छोटे मंदिर जो खुले दरवाजे के होते, ऐसे बीच में शिवलिंग है, ऐसे 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 लपेट के ऐसे लेटते, उन्हीं की गोद में लेटते। कैसे? वही जीवन, वही जीवन, वही। हम जानते भी नहीं थे क्या है वृंदावन, क्या है किशोरी जू, क्या है सच। मतलब कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ये तो केवल महादेव जी की कृपा, ये विश्वनाथ विश्वेश्वर आनंदवन निवासी भगवान शिव की कृपा से। अब जब उन्होंने हमें अपना रहस्य बताया है, वही हम तुम्हें बता रहे हैं। यहां नीचा ऊंचा नहीं है। जब खेल है तो वैसे ही खेल है। खेल का वर्णन हो रहा है, और खेल समेटो
तो वही कृष्ण वही शिव एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब खेल में वर्णन करेंगे तो फिर ये भेद वर्णन होगा, और जब तत्व का वर्णन करेंगे तो अभेद वर्णन होगा। तो या तो खेल में रहो या तत्व में रहो। तत्व में हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं, और जब खेल में हो तो फिर समझो उनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान, प्रमाण है कि वो महादेव जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं। तो श्री कृष्ण से पूछो जाके कि आपका आराध्य देव कौन है, तो वही कहेंगे विश्वेश्वर भगवान शिव। पूछ लो जाके, शास्त्रों में पढ़ के देख लो, आराधना करते पाए जाएंगे। रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री हरि पूज रहे हैं, और हनुमान जी के रूप में उनके चरण पकड़े हुए आप बैठे। कैसे इनको कौल, लीला में सेवक स्वामी, तत्व में अभेद। तो ये जो कुछ थोड़ी बारी जलन होती ना कि हमारे इष्ट को, जैसे कभी कभी आवेश में भक्ति के अपने किसी की पहुंच नहीं, यन्नारदादेशु कैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणै की विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम प्यारोढ़ुम क्षमते नच्छिव सुखादि नाम तु ध्यानगम। तो आपको लगा हमारे इष्ट की तो थोड़ी लघुता वर्णन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो समझना है। तो हमारे पास कुछ दिन रज लगा के रहो वृंदावन की, तो रज रानी कृपा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और या महादेव जी मिले तो पूछ लेना उनसे ये आपका पुराना चेला है, ज्यादा कुछ फूल के बोल रहा है, आपको छोटा बोल रहा है, कैसा आपको लगता है? विश्वनाथ जी का कोई हफ्ता नहीं जाता जब प्रसाद ना आवे, माला बिल्वपत्र चंदन। अगर वो नाराज होते तो काय को आता? आज भी वो प्रसन्न, उन्हीं की प्रसन्नता से रात से जाना है, उन्हीं की प्रसन्नता से। ऐसा ना समझो, आज भी अगर थोड़ा भी कहीं चिंतन असंतुष्ट होता है तो गौरांग गंगाधर सामने नजर आते हैं, तब लगता है कितना प्यार करते हैं वो। हरि उपासक को शिव कहने की जरूरत नहीं होती, शिव आसपास ही रहते हैं। मार्कंडेय जी निरंतर हरि ध्यान में रत, तो देखा भगवान शिव ने किए तो अनन्य हरि प्रेमी है, पढ़ के देख लो। तो मां भगवती सहित पधारे, सामने खड़े हुए और डुला रहे हैं उनको मार्कंडेय जी के। मार्कंडेय दर्शन कर लो, मैं आया हूं। आंख ही नहीं खोल ले, अंदर का ध्यान अपहरण किया और अंदर प्रकट हुए। कर्पूर गौरम, बहुत सुंदर शिव हैं, वो अम्बा तो त्रिपुर सुंदरी है ही है। एकदम विचलित हुए कि मेरे आराध्य देव की जगह ये कैसे आ गए। आंख खोला तो सामने बैठे, प्रणाम किया और कहा प्रभु मैंने तो चाहा ही नहीं कि आप मुझे दर्शन दे। फिर आप बोले जो हरि का अनन्य उसे चाह करने की जरूरत नहीं है। परम वैष्णवाचार्य, वैष्णवा नाम यथा संभो, उसे दर्शन की चाह करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे निहाल कर देता। एक नहीं कितने उदाहरण। प्रचेतागण श्रीमद् भागवत, जब वो हरि प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो एक दिव्य सरोवर, उसमें दिव्य ध्वनियां जागृत हो रही। आकर्षित हुआ तो देखा भगवान शिव प्रकाशित हो गए और कहा सुनो तुम हरि को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो, इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें दर्शन दे रहा हूं और मैं ये स्तोत्र गान कर रहा हूं, इसे याद कर लो और इसी के बल से तुम्हें हरि का साक्षात्कार हो जाए। कैसे समझाएं तुम्हें? तत्व में दोनों एक हैं, पर लीला में अपने आप समझ लो, लीला में अपने आप समझ। ये करुणा समुद्र शिव की कृपा ना हो तो विशुद्ध हरिभक्ति आ ही नहीं सकती। हाथ जोड़कर अयोध्या वासियों को बैठाल करके भगवान श्री राम कह रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा मत समझना कि मैं चक्रवर्ती सम्राट पद से बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना कि मैं किसी ईश्वर या भगवत्ता से बोल रहा हूं। सबके हाथ जोड़ के कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपन्यो नहीं भावा।
हे अवधवासियों, मैं हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करता हूं, अपने हृदय की एक गुप्त बात कहता हूं। जब तक भगवान शंकर की कृपा नहीं होती तब तक विशुद्ध भक्ति मेरी किसी के हृदय में जागृत नहीं हो सकती। ये भगवान शिव की कृपा से ही ये प्रेम मार्ग प्राप्त होता है। और आपको बताए गूढ़ बात, राधा वल्लभ जी भगवान शिव के हृदय के ही है, प्रादुर्भाव ही शिव हृदय से हुआ है। कैसे? तो उन्हीं के देखो, कैसे तारतम्य देखो, उन्होंने ही दिया, उन्होंने ही वृंदावन भेजा, उन्हीं का रस है। और जब यहां से देखा तो अब जो दिखाई दे रहा, जो समझ में आ रहा, जो समझा रहे, वो कभी कोई ऐसा न समझे कि हम किसी देवी देवता या भगवत स्वरूपों को जानते नहीं या मानते नहीं। फिर वही कहेंगे, तुम कितना रामायण का पाठ करते होगे? 1 मास पारायण, 10, 20, 50 दोहे। यहां सुबह 2 बजे से रात्रि से बैठ करके बाल कांड और अयोध्या कांड होने के बाद फिर लघु शंका के लिए उठना। बाल कांड अयोध्या कांड कितने बड़े हैं? हाँ, ये ऐसा ना समझो कि सप्तशती ऐसे जैसे किसी को ककाहरा मात्रा याद होती है, ऐसे दुर्गा सप्तशती। और देवी शक्तियों को मंत्र का अनुष्ठान ऐसे नहीं, दैवी शक्ति सामने ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान थोड़ी हुआ है ऐसे। तो ये ना समझो कि मतलब ये तो श्री जी के उपासक हैं इसलिए बड़ी कृपा है कि पूरा चौराहा घुमा के लाए हैं, ऐसे पूरा घुमा के लाए। इसलिए जो रस की स्थिति की गरिमा है, अब जैसे श्री कृष्ण उपासक कह दें कि देखो राधा रानी तो उनकी पत्नी ही है, और ये कैसी बात करते हैं कि उनके चरण, तो तुम उतना ही जान पाए हो, और आगे बढ़ो, आओ हमारे पास, फिर देखो इनमें पति कौन है, पतली कौन है। कभी गोरे दूल्हा होते और श्याम दुल्हन होती, कभी देखा है? नहीं देखा तो आओ हम तुम्हें निकुंज में दिखावे, जैसे कहें वैसे रहो, जो कहें वो जपो, जो कहें वो पर आगे की बातें सब। अब इतना ही थोड़ी सब कुछ है जितना तुम जान गए। तुम जितना जाने हो अपने बुद्धि के विषय को जाने हो। अगाध लीला संपन्न प्रभु की अनंत लीलाएं हैं, अनंत महिमा है। उनको जानने के लिए पहले अपने भावों को उनमें जोड़ो, तो तुम्हारे अंदर अनंत का प्रादुर्भाव तब